तो अब हम बात करेंगे अपनी सेल एंड परचेज ऑफ ट्रैक्ड इन्वेंट्री और नॉन ट्रैक इन्वेंट्री के बारे में। हमने अपनी सिंपल इन्वॉइसेस देख ली, हमने अपनी परचेजेस देख ली। अब हम इन्वेंट्री के हिसाब से जो है वो सेल और परचेज को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो सेल एंड परचेज ऑफ ट्रैक्ड इन्वेंट्री है। इसके अंदर आपको सबसे पहले हम क्विक बुक के ऊपर जाते हैं और क्विक बुक के ऊपर आके यहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। यहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर आए और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की स्क्रीन जो है वो अभी मेरे सामने यहां पर ओपन होगी। ये देखें, यहां पर अभी स्क्रीन जो है वो मेरे पास आ जाएगी। ये देखें, ये स्क्रीन जो है वो मेरे सामने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो है वो आ गई है और इसके अंदर आप यहां पर ये देखें मेरे पास ट्रैक्ड इन्वेंट्री जो है, ट्रैक्ड इन्वेंट्री में मेरे पास ये मेंस क्रोनोग्राफ वॉच जो है वो ये मेरे पास एक घड़ी है और इसकी क्वांटिटी ऑन हैंड जो इस टाइम मेरे पास है वो 18 है। इसी एग्जांपल को जो है, इसी एक स्टॉक की एग्जांपल को लेके जो है हम वो चले हैं। सबसे पहले आप ये देखें, यहां पर मुझे जो है वो एक डिटेल दी हुई है कि एक स्टॉक आइटम है मेंस क्रोनोग्राफ वॉच। ठीक हो गया। इसकी जो क्वांटिटी ऑन हैंड है 1 जनवरी को वो हमारे पास 18 है, जो हमने अभी सॉफ्टवेयर में देखी है। इसका जो लो स्टॉक लेवल है वो लो स्टॉक लेवल है इसका 5, मींस कि जब भी ये हमारे पास 5 घड़ियां बच जाएं हमने इसको जो है वो दोबारा से ऑर्डर कर देना है। सेल प्राइस इसकी दी हुई है 30, कॉस्ट प्राइस है 20 और जिस सप्लायर से हम ये घड़ियां परचेज करते हैं उसका नाम है प्रीमियम वॉचेस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहां पर और अब इसका जो है वो 3 मंथ्स के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 मंथ्स में जो है हम इसकी सेल एंड परचेज का जो है वो सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले यहां पर यह कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में जो है 10 जनवरी को कस्टमर 1 को हमने 4 घड़ियां जो है वो बेच दी हैं। ठीक है, 30 की एक घड़ी है और 4 घड़ियां हमने बेच दी हैं और इन 4 घड़ियों को बेचने के बाद हमारे पास जो स्टॉक बचता है वो 14 का बचता है। तो सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं यहां पर क्विक बुक के ऊपर। आप ये देखें यहां पर जो इसका लो स्टॉक लेवल है वो 5, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है, यहां पर आके हम यहां पर न्यू में आएंगे और न्यू में आके हम एक इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसको नई टैब के अंदर खोल लेते हैं। यहां पर मैं इनवॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करूंगा। अब यहां पर अभी इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो मेरे सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यहां पर मेरे सामने अब इस इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई और हमने कस्टमर 1 को जो है, यहां पर हमने कस्टमर 1 को हमने 4 घड़ियां जो है वो बेची हैं। किस डेट को, यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर हमने 10 जनवरी को 4 घड़ियां जो है वो कस्टमर 1 को बेची हैं। यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर अब डेट सेलेक्ट करते हैं। यहां पर हम आके यहां पर 10 जनवरी जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहां पर आके 10 जनवरी में हमने कस्टमर 1 को जो है वो घड़ियां बेची हैं। कितनी बेची हैं, यहां पर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर और हम अब अपना स्टॉक जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मैन क्रोनोग्राफ वॉच जो है ये हमारा स्टॉक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पर कितनी घड़ियां बेची हैं, यहां पर 4 घड़ियां जो है वो बेची हैं। ये 4 घड़ियां हमने कस्टमर 1 को जो है वो सेल आउट कर दी हैं। यहां पर हम इसको क्लोज करते हैं और इसको यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास सेव एंड क्लोज है, ये सारी ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। यहां पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहां सेव एंड न्यू, यानी कि ये सेव हो जाए और फिर मैं अपनी अगली इनवॉइस जो है वो पोस्ट कर लूं। ये सेव एंड न्यू पे आ गए हम। अब इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है हमारे पास। अब अगली आइटम के ऊपर जो हम आते हैं, अगली सेल्स के ऊपर हम यहां पर आते हैं। अब इनवॉइस जो है वो है कि हमने 20 जनवरी को कस्टमर 2 को 6 घड़ियां जो है वो बेची हैं। ठीक हो गया। तो अब हम दोबारा से क्विक बुक के अंदर चले जाते हैं। यहां पर हम आते हैं और यहां पर अब हम कस्टमर 2 जो है, कस्टमर 2 जो है वो कस्टमर 2 को सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हमने कस्टमर 2 को 20 जनवरी को 6 घड़ियां बेची हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर आके हम डेट सेलेक्ट करते हैं। यहां पर 20 जनवरी हमने सेलेक्ट की, 20 जनवरी। और इसी तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके यहां पे हम अपनी मेंस क्रोनोग्राफ वॉच जो है उसको यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई, ये हमने सेलेक्ट कर ली। और अब हमने यहां पर कितनी घड़ियां इसको बेची हैं, यहां पर हमने इसको बेची हैं 6 घड़ियां। तो यहां पर आके हम आप अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं 6 और यहां पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास से जो है वो 6 जो है वो सेल हो चुकी हैं। और यहां पर आके अब हम देखते हैं कि इन 6 घड़ियों को बेचने के बाद जो हमारे पास स्टॉक बचता है वो 8 घड़ियों का बचता है। अब इसी तरीके से हम दोबारा से यहां पर आ जाते हैं और अब यहां पर हमारा कस्टमर 3 है और यहां पर 28 जनवरी को हमने कस्टमर 3 को 3 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। तो दोबारा से यहां पर अब हम आ जाते हैं अपने क्विक बुक में सेल्स पे। यहां पर कस्टमर 3 सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ पर हमने कस्टमर 3 सेलेक्ट किया। उसी तरीके से अब हमारे पास कौन सी डेट है, 28 जनवरी और 3 वॉचेस। यहाँ पर हम आके हम अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम आए 28 जनवरी और यहाँ पर जो हमने सेल किए हैं, यहाँ पर हमने सेल कितनी की है, यहाँ पर हमने 3 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर आके हमने घड़ियां सेलेक्ट की और यहाँ पर आके हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके अब हमने सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया। आप देखें कि ये भी मेरे पास जो है इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है और यहाँ पर आप देखें कि जब मैंने 3 घड़ियां बेची हैं तो अब मेरे पास 5 घड़ियां जो है वो पीछे बच गई हैं और अब मेरा लो स्टॉक लेवल जो है वो अलर्ट हो गया, यानी 5 वॉचेस मेरे पास रहती हैं और अब मुझे इसको रीऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने क्विक बुक के अंदर जाते हैं। क्विक बुक में आके हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आते हैं और यहां पर आके इस स्क्रीन को जो है हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितना स्टॉक जो है वो बचा है। अभी ये रिफ्रेश होकर स्क्रीन मेरे सामने यहां पर आ जाएगी। अब आप देखें यहां पर स्क्रीन जो है वो मेरे पास रिफ्रेश होके आई है और पहले यहां पर लो स्टॉक लेवल 1 था और अब यहां पर लो स्टॉक लेवल यहां पर 2 हो गया है। और अब मैं अपनी जो है यहां पर वॉच के ऊपर जो है वो चला जाता हूं। यहां पर मैं आया, ये मेरे पास मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है और आप यहां पर देखें ये मेरे पास रेड कलर के अंदर जो है वो हाईलाइट हो गई है, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो लो हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सिनेरियो के ऊपर। यहां पर आ जाते हैं। अब जैसे ही देखें इसकी क्वांटिटी लो हुई है, मैंने 29 जनवरी को जो है वो 15 वॉचेस का जो है वो ऑर्डर कर दिया है, यानी कि अब मैं यहां पर आऊंगा और अब मैं अपना एक परचेज ऑर्डर जो है वो जो है ना वो करूंगा, ट्रैक रिकॉर्ड करूंगा। यहां पर मैं न्यू में आ जाता हूं और यहां पर न्यू में आके मैं परचेज ऑर्डर पे चला जाता हूं। इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास जो है वो भी परचेज ऑर्डर की स्क्रीन जो है मेरे पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखें ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन मेरे पास यहां पर ओपन होके आ गई है और अब मुझे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को मैं 15 वॉचेस का जो है वो ऑर्डर कर रहा हूं। ठीक हो गया। यहां पर मैं आ जाता हूं। यहां पर आके जो हमारा सप्लायर है, हमारा सप्लायर है प्रीमियम वॉचेस। प्रीमियम वॉचेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। डेट हमारे पास है 29 जनवरी। 29 जनवरी को जो है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं प्रीमियम वॉचेस। ठीक है। और यहां पर जो है वो हम ऑर्डर कितनी कर रहे हैं, यहां पर हम आ जाते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं हम कौन सी चीज ऑर्डर कर रहे हैं। ये मेंस क्रोनोग्राफ वॉच को हम ऑर्डर कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी हम यहां पर ऑर्डर कर रहे हैं, यहां पर हम ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी 15 क्वांटिटी जो है वो हमने यहां पर ऑर्डर कर दी है। और यहां पर जो है मैसेज टू सप्लायर, अगर आप कोई भी मैसेज लिखना चाहें जो कि आप सप्लायर को देना चाहते हैं, आप यहां पर वो भी लिख सकते हैं। यहां पर आके अब मैंने क्योंकि घड़ियां जो है यहां पर ऑर्डर कर चुका हूं 15, यहां पर अब मैं इसको जो है शिप टू सप्लायर, यानी कि किसको सप्लाई करनी है, यहां पर जाहिर बात है हमने अपने आप को ही सप्लाई करवानी है। तो यहां पर आके हम अपने अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा अकाउंट है रमीज अकाउंटेंसी का। तो ये हमने आके रमीज, तो ये अब हमने अपनी 15 क्वांटिटीज जो है वो ऑर्डर कर दी और यहां पर आके हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर आके हमने सेव एंड क्लिक के ऊपर क्लोज, यहां पर आके अब हमने इसको जो है वो सेव कर दिया और अब हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो सेव हो गया है। अब चले आ जाए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। अब यहां पर फेब का महीना जो है वो शुरू हो गया है और हमने कस्टमर 4 को जो है वो 5 फरवरी को 3 घड़ियां जो है वो बेच दी हैं। अब यहां पर हम आ जाते हैं दोबारा से, यहां पर इनवॉइस पे आ जाते हैं और यहां पर अब हमने कस्टमर 4 को, यहां पर हमने कस्टमर 4 को जो है ये हमने कस्टमर 4 सेलेक्ट किया। कस्टमर 4 को हमने कितनी घड़ियां बेची हैं, 5 फरवरी को हमने 3 घड़ियां बेची हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं हम अपनी 5 फेब, ये हमने अपनी डेट सेलेक्ट की और घड़ियां हमने इसको बेची हैं 3। तो उसी तरीके से यहां पर आके अब हम अपनी वॉच को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर आके अब हम 3 वॉचेस जो है वो बेच रहे हैं, यहां इसको सेलेक्ट किया और यहां पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको ये 3 घड़ियां जो हैं वो बेची हैं तो हमारा स्टॉक यहां पर देखें दोबारा से लो लेवल के ऊपर आ गया 2 वॉचेस, क्योंकि अभी तक हमें स्टॉक मिला नहीं है। हमने 29 फरवरी को जो है वो परचेज ऑर्डर रेज किया था। तो यहां पर अब आप देखें जो हमें स्टॉक की डिलीवरी हो रही है, वो स्टॉक की डिलीवरी हमें 6 फेब को जो है वो स्टॉक की डिलीवरी हो रही है। तो अब हम जाएंगे अपने परचेज ऑर्डर के अंदर और 6 फरवरी को उसको जो है वो परचेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे जब हमें स्टॉक जो है वो डिलीवर हुआ है। तो हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आके सबसे पहले हम यहां एक्सपेंसेस में आएंगे
और यहाँ पर आके जो है हम ओवरऑल एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। यहाँ एक्सपेंसेस पे आने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस में आके और परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने परचेज ऑर्डर को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास जो है ये परचेज ऑर्डर था। यहाँ पर आके जो है वो हम इसको ओपन करेंगे, इस परचेज ऑर्डर को। ये परचेज ऑर्डर जो है वो हमारे पास अभी ओपन हो रहा है, ये हमारे पास आएगा। और यहाँ पर इस परचेज ऑर्डर को आके अब मैं कॉपी टू बिल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आके मैंने इसको कॉपी टू बिल के अंदर कन्वर्ट किया, और कॉपी टू बिल में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, मैंने अपनी डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि है 6 फरवरी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 फरवरी। ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है वो देखें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि मैंने 15 वॉचेस परचेज की हैं सारी। यहाँ पर मैं इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से आप देखें कि जैसे ही मैंने ये वॉचेस को परचेज किया है तो अब मेरी क्वांटिटी जो है वो 17 हो गई है। यहाँ पर मैं अब आ जाता हूँ और यहाँ पर आके आप देखें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर मैं दोबारा से आता हूँ। ये मेरे पास अभी आप देखें ये रेड के अंदर 5 शो हो रहा है। अब मैं इस स्क्रीन को जब रिफ्रेश करूंगा, ये मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ और अभी रिफ्रेश होकर मेरे सामने जो है वो स्क्रीन दोबारा से ओपन होगी। तो आप देखें जब स्क्रीन ओपन होगी तो मेरे पास जो स्टॉक की क्वांटिटी होगी वो 17 हो चुकी होगी। तो अब आप देखें ये मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है और अब यहाँ पर जो स्टॉक है वो 1 रह गया है, लो स्टॉक। और यहाँ पर इसी तरीके से देखें, अब जब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास जो ये वॉचेज हैं ये मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई है, 17 हो गई है। चलें अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दोबारा से ठीक है, कस्टमर 5 को जो है वो हमने 14 फरवरी को 8 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। दोबारा से जो है यहाँ पर हम इनवॉइसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका कस्टमर 5। कस्टमर 5 को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर 5 को हमने क्या काम किया है कि 8 वॉचेस 14 फेब को जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं 14 फेब, और इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर जाके जो है वो वॉचेस को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है और यहाँ पर क्वांटिटी 8 है। और दोबारा से यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सेव हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेट पे। अब हमने 28 फरवरी को कस्टमर 6 को जो है वो 7 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आके अब हम अपना कस्टमर 6 जो है वो सेलेक्ट करते हैं। कस्टमर 6 को हमने कितनी वॉचेस सेल की हैं, 28 फरवरी को, 28 फेब को हमने जो सेल की हैं वो मेंस क्रोनोग्राफ वॉच सेलेक्ट सेल्स की हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कितनी वॉचेस हमने सेल की हैं, 7। तो यहाँ पर आके हम अपनी क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेते हैं 7 और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने कस्टमर 5 और 6 को सेल की हैं तो दोबारा से मेरे पास 2 वॉचेस जो हैं वो बच गई हैं। और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और 10 मार्च को जो है 2 घड़ियां भी जो है वो सेल कर दी हैं। अब आप देखें हमारा स्टॉक लो हुआ है लेकिन हमने ऑर्डर नहीं किया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 10 मार्च पे। तो यहाँ पर आप देखें ये कौन सा है, कस्टमर 7 है, 10 मार्च 2 घड़ियां। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं कस्टमर 7 को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। कस्टमर 7 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने आके डेट क्या है 10 मार्च और वॉचेस हैं 2। तो यहाँ पर आके मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 मार्च और इसी तरीके से जो मेरी वॉचेस हैं वो मेरी वॉचेस कितनी है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मेंस क्रोनोग्राफ वॉच पे और 2 घड़ियां हैं। अब आप देखिए मेरे पास स्टॉक भी इस टाइम 2 का ही पड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आता हूँ और अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ और अब अपना स्टॉक जो है वो यहाँ पर मेरा लो स्टॉक हुआ होगा 2। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें स्क्रीन मेरे पास रिफ्रेश होकर अभी आ रही है। अब आप देखें यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है, मेरे पास 2 स्टॉक्स जो हैं वो लो क्वांटिटी के ऊपर हैं और यहाँ पर मेरे पास जो मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है वो आप यहाँ पर देखें मेरे पास जो उसकी क्वांटिटी है वो 2 रह गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर इनवॉइसेस में आके मैं 3 घड़ियां सेल करना चाहूंगा इस टाइम और यहाँ पर आके मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं 3 घड़ियां जो हैं वो क्या हो गई हैं, सेल हो गई हैं। अब यहां पर मैं आता हूं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर और दोबारा से यहां पर मैं स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूं तो अब आप देखें कि मेरे पास जो स्टॉक इन हैंड बचता है वो मेरे पास स्टॉक इन हैंड -1 जो है वो बच जाएगा।
अब आप ये देखिए मेरे पास 2 ही लो स्टॉक आ गया है और 2 ही आउट ऑफ स्टॉक भी आ गया है, और यहाँ पर मेरे पास जो स्टॉक है वो अब -1 आ रहा है। स्टॉक कभी भी माइनस में तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो मैंने लास्ट सेल अपने कस्टमर को की है उसके अंदर जो मैंने उसको 3 घड़ियां बेची हैं, मैं 3 घड़ियां नहीं बेच सकता, मैं सिर्फ 2 ही घड़ियां जो है वो बेच सकता हूं। तो अब यहां पर हम इनवॉइस पे आएंगे और इनवॉइस पे आके जो हमारी प्रीवियस इनवॉइस है उसको जो है वो हम यहां पर अपने पास ओपन कर लेंगे। यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर रिसेंट इनवॉइसेस में ये हमारे पास जो है लास्ट इनवॉइस हमारी आ रही है, हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहां पर इसको ओपन करने के बाद जो है ये देखें ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गई इनवॉइस, और यहां पर इसको ओपन करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं यहां पर 2, यहां पर हम इसको 2 कर देते हैं और यहां पर अब इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देखिए मैंने इसको यहां पर सेव एंड न्यू पे क्लिक किया, यहां पर अब दोबारा से मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आया और अब देखेंगे मेरे पास -1 है। अब जब स्क्रीन को मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास स्टॉक अपडेट होके जो है वो 0 आ जाएगा। यहां पर अब आप देखें स्टॉक मेरे पास यहां पर अपडेट हो रहा है। अब आप देखें जब मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है और यहां पर मैं आया हूं तो अब मेरे पास स्टॉक जो है वो 0 हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही स्टॉक जो है वो सेल कर सकते हैं जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अब उसी तरीके से दोबारा से मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आप देखें कि अब 11 मार्च को जो है मैंने दोबारा से एक परचेज ऑर्डर रेज किया है 20 घड़ियों का। तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आके दोबारा से मैं एक परचेज ऑर्डर अपने पास ओपन कर लेता हूं। ये मैंने परचेज ऑर्डर नई स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लिया। अभी मेरे पास यहाँ पर परचेज ऑर्डर जो है वो आ जाएगा और परचेज ऑर्डर की डिटेल्स जो है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। 11 मार्च को 20 घड़ियाँ जो है वो हमने ऑर्डर की हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखिए जैसे मेरे पास स्क्रीन ओपन होगी मैं प्रीमियम वॉचेस को जो है वो एक और परचेज ऑर्डर जो है वो कर दूंगा। ये देखें ये मेरे पास स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आया आपकी प्रीमियम वॉचेस पे, ये प्रीमियम वॉचेस के ऊपर आया। यहाँ पर आके मैंने इसको स्टॉक जो है वो रेस किया है आपका 11 मार्च को, मैंने 11 मार्च जो है वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर आके मैंने कितना स्टॉक जो है वो ऑर्डर किया है। यहाँ पर आके अब मैं इसके अंदर स्टॉक ऑर्डर कर रहा हूँ 20 का। मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ, यहाँ पर 20 वॉचेस का जो है वो स्टॉक मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पर आके मैं अब इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया और मेरे पास जो है ये परचेज ऑर्डर आ चुका है। अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सपेंसेस में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इधर यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद जो है अभी मेरे पास स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी एक्सपेंसेस की। ये देखें ये स्क्रीन मेरे पास जो है वो ओपन हो गई है। इसी तरीके से मैंने परचेज ऑर्डर को जो है वो फिल्टर कर लिया है। ये मेरे पास परचेज ऑर्डर था, मैं इसको जो है वो ओपन करता हूँ और इसको ओपन करके अभी मेरे पास ही ओपन होगा और इसको जो है वो मैं बिल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी टू बिल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। कॉपी टू बिल में कन्वर्ट करने के बाद देखिए मेरे पास ये स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है और अब मैं ये जूम करता हूँ कि मेरे पास ये स्टॉक जो है वो 15 मार्च को जो है वो पहुंच गया था। तो यहाँ पर मैं 15 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखें ये सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास जो है वो लिखी हुई है 20 घड़ियों की। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो भी वो आपको परचेज ऑर्डर जब वो आपको भेज देंगे तो उसके साथ वो आपको जाहिर बात है एक आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी और एक बिल भी भेजेंगे, तो उसके ऊपर कोई बिल नंबर भी लिखा होगा। लेट्स सपोज आप उसको कह सकते हैं कि बिल नंबर लिखा हुआ है, ये एक बिल नंबर है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ पर उसी तरीके से दोबारा से मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर आता हूँ और स्क्रीन को आके जो है मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखें ये मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी स्क्रीन रिफ्रेश होकर मेरे सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास लो स्टॉक जो है वो दोबारा से 2 से 1 हो गया है और अब मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो मेरे पास ये मेंस की जो वॉचेज हैं वो 20 क्वांटिटी उनकी मेरे पास यहाँ पर हो गई है। तो ये हमारा जो है कि कहते हैं एक टॉपिक था जिसके अंदर मैंने एक ओवरऑल आपको साइकिल बताया कि किस तरीके से हम अपनी सेल और परचेज कर सकते हैं ट्रैक्ड इन्वेंट्री की। और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जो है वो लो लेवल पे आएगी, आपने एक परचेज ऑर्डर रेज करना है और उसके बाद जब आपके पास स्टॉक पहुंच जाएगा वो परचेज ऑर्डर भी आपके पास आएगा, बिल भी स्टॉक के साथ आएगा, तो फिर आपने उस डेट को जो है वो बिल को रिकॉर्ड कर लेना है।